100 years ago। क्या सोच रही हो रशीदा? दीदी, साल और महीने पहले क्या हुआ वो तो हम टीवी और न्यूज़पेपर से जान लेते हैं, पर हजारों साल पहले क्या हुआ था ये कैसे पता चलता है? अरे रशीदा, हम इतने पुराने ज़माने के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं और जान सकते हैं। ज़रा सोचो, हजारों साल पहले लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कैसे सफ़र करते होंगे, उनके जीने का अंदाज कैसा होता होगा। अच्छा दीदी, तो सालों पहले लोग कहाँ रहा करते थे? तुम यहाँ देखो। ये हिस्सा है सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश का, जहाँ बहती है नर्मदा रिवर। ये वो जगह है जहाँ प्राचीन समय के लोग अक्सर बसते थे, क्योंकि नदी के पास पानी और हरियाली की कोई कमी नहीं होती थी। ये लोग हंटर गैदरर्स कहलाते थे। हंटर इसलिए क्योंकि ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे अपनी भूख मिटाने के लिए, और गैदरर इसलिए क्योंकि ये जंगल के फल, जड़ और पत्तियों को इकट्ठा करके अपना गुजारा करते। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक नई चीज़ सीखी, पेड़ और फसल उगाना, और यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। लगभग 8000 साल पहले भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, आज के पाकिस्तान की एक जगह का नाम था मेहरगढ़। वहाँ पे सुलेमान और किरथार हिल्स के बीच लोगों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत की। उन्होंने वीट एंड बार्ले उगाना सीख लिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एनिमल्स भी पालने शुरू कर दिए, जैसे शीप, गोट और कैटल। जिंदगी धीरे धीरे सेटल होने लगी थी। उन्होंने एक जगह पर घर बनाना और वहीं रहना शुरू कर दिया। और अब तुम इधर देखो, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ मेघालय के पास गारो हिल्स हैं। वहाँ से लेकर सेंट्रल इंडिया, विंध्यास तक एग्रीकल्चर और डेवलप हुआ, जहाँ लोगों ने सबसे पहले राइस उगाना शुरू किया। 4700 साल पहले दुनिया के सबसे पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास हुआ। अब ट्रिब्यूटरीज वो छोटी रिवर्स होती हैं जो किसी बड़ी रिवर में जाकर मिलती हैं। फिर लगभग 2500 साल पहले नए सिटीज गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी सन रिवर के किनारे बसने लगे। इसके साउथ में एक रीजन था मगध, जो आज बिहार में है। मगध के रूलर्स काफी पावरफुल थे और उन्होंने एक बड़ा किंगडम स्टैब्लिश किया। जब किंगडम फ्लरिश कर रहे थे तभी लोग ट्रैवल करने लगे। हर किसी का अपना रीजन था। कुछ अपना लाइवलीहुड ढूंढने जा रहे थे, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड एंड ड्राउट से बचने के लिए। आर्मी एक जगह से दूसरी जगह मार्च करती थी नए लैंड्स कॉन्कर करने के लिए। मर्चेंट्स अपने गुड्स शिप्स या कारवंस में ले जाते और ट्रेड करते। रिलीजियस टीचर्स विलेजेस और टाउन्स में ट्रैवल करते अपने टीचिंग्स स्प्रेड करने के लिए। कुछ लोग तो बस एडवेंचर के लिए नए प्लेसेस डिस्कवर करना चाहते थे, लेकिन उनकी जर्नीज आसान नहीं होती थी। हाई माउंटेन जैसे हिमालय, डेजर्ट्स, रिवर्स और ओशन सफ़र को काफ़ी मुश्किल बना देते थे। जो लोग नए एरिया में सेटल होते वो अपने आइडियाज़ और कल्चर साथ ले जाते। इस तरह अलग अलग रीजन के आइडियाज़ और ट्रेडिशंस एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते गए। ये सब मिलकर एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का बेस बनाते गए, जहां हर जगह हमें डाइवर्सिटी और नए कल्चर देखने को मिलते हैं। ओह, अब समझी, तभी हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है। हाँ, लगभग 2500 साल पहले जब अरेनियंस और ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट से आए तब इंडस नदी को सिंधु कहा जाता था। अब उन्होंने इंडस नदी को हिंडोस या इंडोस कहकर बुलाया, एंड कुछ टाइम बाद जो जमीन इंडस के ईस्ट में थी उसे इंडिया कहना शुरू कर दिया।
अब दूसरी तरफ ऋग्वेदा जो एक पुराना संस्कृत ग्रंथ है जो लगभग 3500 ईयर्स पुराना है, उसमें मेंशन्ड है कि शुरुआत में भारत एक ट्राइब का नाम था, लेकिन धीरे धीरे ये नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। इस तरह से इंडिया और भारत के नाम काफी पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं और ये दोनों हमारी रिच हिस्ट्री का हिस्सा हैं। ओह, लेकिन ये तो हजारों साल पुरानी बात है, हमें आज ही कैसे पता चलता है? देखो, जब हम पुराने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कई तरीके और सोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है। मैं तुम्हें एक एक करके समझाती हूँ। पहला तरीका मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। आज हम इंटरनेट या टीवी से सब कुछ सीखते हैं, लेकिन पुराने समय में लोग अपने विचार और घटनाएं हैंड रिटन लिखते थे। ये लिखाइयाँ पाम लीव्स या बर्च बाग पर होती थी और टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में रखी जाती थी ताकि वो सेफ रहें। इनमें धार्मिक विचार, राजा महाराजाओं की कहानियाँ और विज्ञान के बारे में लिखा जाता था। ये अलग अलग भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, तमिल में लिखी जाती थी। इससे हमें उन समय के लोगों के विचार और जीवन काफी डिटेल में समझने को मिलता है। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अलावा भी एक और तरीका था, इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस की खास बात ये थी कि ये सिर्फ लिखाइयां नहीं थी, बल्कि उस समय का जीता जागता रिकॉर्ड यानी कि लिविंग डॉक्यूमेंट थी। स्टोन और मेटल पर बनी ये इंस्क्रिप्शंस ना सिर्फ राजा के ऑर्डर्स और डिसीजंस को इमॉर्टल यानी कि लास्टिंग बनाती थी, बल्कि उस टाइम के थॉट्स और बिहेवियर्स को समझने का एक जरिया भी थी। हर इंस्क्रिप्शंस अपने अंदर एक कहानी छुपाई होती है, किसी राजा की विक्ट्री का सेलिब्रेशन, किसी सोशल रिफॉर्म का मैसेज या फिर किसी बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट का रिकॉर्ड। ये हमें उन लोग के जीने का तरीका और सामाजिक सोच को समझने का एक अनमोल जरिया देती हैं, जो शायद और किसी तरीके से हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन दीदी, ये पुरानी चीजें ढूंढता कौन है? ये काम आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो एक्सपर्ट होते हैं जो जमीन के नीचे छिपे पुराने टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स और बिल्डिंग को ढूंढते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के जरिए हमें उन पुराने लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलता है। जैसे टूल्स और वेपन्स ये बताते हैं कि लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे और किस तरह काम करते थे। कॉइन्स, इनसे हमें उनका ट्रेड और राजाओं के किंगडम्स के बारे में मालूम होता है। ऑर्नामेंट्स ये समझ देते हैं कि उनके सोशल एंड कल्चरल आइडियाज कैसी थी। बोन्स और प्लांट्स ये रिवील करते हैं कि लोग क्या खाते थे और उनका लाइफस्टाइल कैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ चीजें नहीं ढूंढते, बल्कि पुराने समाज के कहानी को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा पास्ट। पास्ट नहीं रशीदा, PAST, पास्ट। यानी एक ही नहीं, कई तरह के पास्ट। जैसे हर्डर्स और फार्मर्स का जीवन किंग और क्वीन से अलग था, मर्चेंट्स का जीवन भी क्राफ्ट पर्सन से बहुत अलग था। आज भी हर जगह के लोगों की अपनी अलग प्रैक्टिसेस और कस्टम्स होते हैं। जैसे अंडमान आइलैंड के लोग अपना खाना फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं। आज हमें राजाओं के बारे में ज्यादा पता है क्योंकि उन्होंने अपनी जीत का रिकॉर्ड रखा था, लेकिन आम लोग जैसे हंटर्स, फिशरमैन, फार्मर्स और हर्डर्स ने अपनी जिंदगी के बारे में रिकॉर्ड नहीं रखे। अच्छा रशीदा, तुमने कभी सोचा है कि हम जो डेट्स लिखते हैं जैसे 2000, 2025, ये सारे साल कहाँ से शुरू होते हैं? पता नहीं दीदी। देखो, जो हमारा कैलेंडर है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म को बेस मानकर बनाया गया है। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। अब इसमें दो चीज आती हैं, एडी और बीसी। एडी का मतलब एनो डोमिनी,
जो लैटिन में होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जैसे अभी 2025 है, इसका मतलब है जीसस के जन्म के 2025 साल बाद। और बीसी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट को। ये साल उल्टी गिनती में होते हैं। जैसे अगर 500 बीसी लिखा हो, इसका मतलब है जीसस के जन्म के 500 साल पहले। लेकिन अब हम सीई और बीसीई का यूज करते हैं। एडी के जगह सीई, जिसका मतलब है कॉमन एरा, और बीसी के जगह बीसीई, जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। ये मॉडर्न और इंक्लूसिव टर्म्स हैं जिनका यूज हम न्यू एरा में करते हैं। अब एक और टर्म है बीपी, जो आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ज़्यादा यूज करते हैं। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, और इसका काउंट 8 से होता है। मतलब अगर कोई बोले 5000 बीपी, इसका मतलब है आज के टाइम से 5000 साल पहले। ये दीदी, आज मैंने समझा कि हिस्ट्री बोरिंग नहीं, एक अमेजिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग सी, हमारी और दुनिया की। बिल्कुल, अब आया समझ।